अब जो समीक्षा की बात हो रही है, क्या समझते हैं? मतलब क्या लगता है कि असल वजह हार की क्या रही अभी है? कैसे बताएंगे आपको? मैंने तो बता दिया कि राष्ट्रवाद और जातिवाद भारी पड़ा। यही कारण है सबसे बड़ा ना। आपको मैंने कहा कि झूठ की खेती हुई, अफवाह फैलाएगी। एम्स कहीं स्वीकृत हुआ था क्या बक्सर में? तो एम्स चला गया भागलपुर, जिसका मैं जवाब देते फिरा पूरा 2 महीने तक। ये क्या था? ये झूठ की खेती थी। मैंने बक्सर को बनारस बनाने के लिए कहा था। इसलिए कहा था कि बक्सर में भी उत्तरायण गंगा है, बनारस में भी उत्तरायण गंगा है। और झूठ कैसे फैलाया गया? राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने कहा कि मैं इसको लंदन बना दूंगा, अमेरिका बना दूंगा। तो मैं तो इंतजार करूंगा कि हमारे बक्सर को लंदन बना दे, अमेरिका बना दे। और मैं आपको आज बताता हूँ, मैं बक्सर में मैं टिक गया हूँ। जिनको भी लगता होगा ये चुनाव हारने के बाद तो गोपालगंज चला जाएगा, अब मेरा अगला एड्रेस बक्सर है, गोपालगंज नहीं। और मुझे आदरणीय मोदी जी ने इस बक्सर के मैदान में बीजेपी को जिताने के लिए भेजा था, और मैं जब तक बीजेपी को जिताऊंगा नहीं तब तक चैन की नींद सोऊंगा। क्या लगता है कि आपके हाथ के पीछे अश्विनी दुबे के जो लोग थे, वो भी क्या अभी मैं किसी का नाम प्रेस में नहीं लूंगा। मैं पार्टी नेतृत्व को बताऊंगा, पार्टी नेतृत्व इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसा पार्टी नेतृत्व ने मुझे भरोसा दिलाया है। मैं कोई मीडिया ट्रायल के माध्यम से पार्टी को एक संकेत आपने दिया कि एम्स की बात आ रही थी, वो अश्विनी चौबे के द्वारा कहा गया था एम्स की बातें चारों जनमानस में थी। ये क्या संकेत देता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे हर जगह पूछा गया कि जो लोग बाहर से चुनाव लड़ने आते हैं, अश्विनी चौबे जी आए, एम्स यहाँ स्वीकृत था और वो एम्स लेके भागलपुर चले। न भागलपुर एम्स गया और न वो बक्सर में स्वीकृत था। एक मैंने उदाहरण दिया आपको। ये झूठ फैलाया गया, ये अफवाह फैलाया गया, और इस झूठ और अफवाह के माध्यम से बीजेपी को यहाँ पर कमजोर किया। और ऐसे ऐसे हजारों झूठ यहाँ फैलाए। आपने एक चीज कहा कि जब मैं हारूंगा या जीतूंगा, पार्टी अगली बार मुझे टिकट देगी कि नहीं देगी, लेकिन मैं यहाँ पर लड़ूंगा, लोगों अपने नेतृत्व को सहयोग करूंगा, जो लड़ेगा उसका भी सहयोग करूंगा। लेकिन देखा गया है कि आप इस दौरान अश्विनी चौबे कहीं दिखाई नहीं पड़े आपको सहयोग करने के लिए। तो मुझसे पूछिएगा, ये मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। आपने जो संकेत दिया मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी बात आज इसलिए कह रहा हूँ, 5 साल बाद ये पार्टी तय करेगी कि यहाँ कौन लड़ेगा। आपको क्या मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन मैं 5 साल तक बक्सर की लगातार सेवा करूंगा। 5 साल बाद का भी मैंने कहा, यदि पार्टी किसी कारण बस किसी और को लड़ाएगी तो मैं उस उम्मीदवार के साथ साये की तरह खड़ा होकर के उसका भी मदद करूंगा। ये मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि इन वर्ष केस भाजपा का निर्णय मेरे लिए माँ और पिता के निर्णय के से भी बड़ा है, क्योंकि मेरी पहचान पार्टी के कारण, और मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में ही रहूंगा। अंतिम यात्रा मेरी बीजेपी के झंडा के तहत ही जाएगी। और एक मेरा और संकल्प सुन लीजिए, मैं बक्सर छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। बक्सर में खूंटा गाड़ के बक्सर की 6 विधानसभा को जितवाने के लिए मैं अपने प्राण लगा दूंगा। अगला संगठन को ठीक करूंगा। अगला चैलेंज क्या है? कोई चैलेंज नहीं है, मैं तो संगठन करता हूँ। बड़ा से बड़ा चैलेंज तो बहुत हंसते हुए स्वीकार करता हूँ। चैलेंज तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इतना बड़ा धोखा मैंने खाया है, तो इस धोखे से बड़ी सीख भी मिली है। आगे भी अलर्ट होकर के सभी चीज़ों को ठीक करेंगे। 2 महीने के समय में मुझसे जितना हो पाया, जितना मुझे कड़ा परिश्रम करना था, इस 2 महीने के अंदर मैं 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर मैंने यात्रा की है इस बक्सर लोकसभा में। और इस नाते मुझे जहाँ जहाँ संभव हुआ मैं गया। बक्सर की एक एक गांव की तस्वीर मैंने अपने आँख में कैद। बक्सर के जो 4 विधानसभा हैं, यहाँ की सड़कें इतनी खराब है, ऐसी खराब सड़कें बिहार में कहीं नहीं। और ये सड़कें खराब इसलिए है क्योंकि यहाँ एनडीए का एक भी विधायक है। यहाँ के जितने विधायक सब इंडी गठबंधन के विधायक हैं। और आगे आप देखेंगे, समय आने दीजिए, इन सड़कों पर बैठ करके इनका भी ट्रायल करूंगा कि आखिर ये सड़कें क्यों नहीं बनी। जनता के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। जनता के हर समस्या के लिए मैं सड़क से लेकर, अब तो संसद में मैं नहीं जा पाया, तो सड़क से लेकर और सदन के बाहर तक जितनी लड़ाई लड़नी हो उतनी मैं बड़ी मजबूती से लड़ूंगा। और यहाँ के जो माननीय सांसद जीते हैं, जिन्होंने अमेरिका और लंदन जैसा बक्सर बनाने का सपना बक्सर को दिखाया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, अब उनका आज से काम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे,
तब तो उन्होंने चौसा के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और उल्टा जब कृषि मंत्री छोड़े तो चौसा के किसानों को भड़काने का काम उन्होंने किया। वहां पर टिकैत को बुलाकर, टिकैत क्या बक्सर का था क्या, टिकैत बाहर से आकर के और यहाँ आकर के लोगों को लड़ाने का काम किया। और जो वरदान था बक्सर का, मोदी जी ने बक्सर के लिए चौसा पावर प्लांट वरदान के रूप में भेजा, उसको लोगों ने अभिशाप बना दिया। इतने किसानों के साथ यहाँ पर घटनाएं हुई, उनको पुलिस ने उनके ऊपर केस किया, ये सब यहाँ की स्थानीय राजनीति का परिणाम है। और उन सब चीजों को सुलझाने में मैं लगा हूँ। और आप देखेंगे, मैं सदन में भले नहीं गया, लेकिन चौसा के मामले को मैं सुलझा